अच्छा, घर में नाराजगी हुई, किसी ने कान में डाल दिया अपने शरीके हयात को सबक सिखाओ, बात को बढ़ाया, चिंगारी शोला बनी और हंसता बसता घर उजड़ गया, नेमत कदा जहन्नम कदा बन गया। जिसने कहा था शरीके हयात को सबक सिखाओ, अब वो आपको दूर दूर तक भी नजर नहीं आएगा और आप उस रास्ते पर खुद को तन्हा महसूस करेंगे। मियाँ बीवी के मसाइल, यार यहाँ ये समझने की जरूरत है कि हर इंसान दूसरे इंसान के बनाए गए जहनी सांचे में डल ही नहीं सकता। जान लो, आपका शरीके हयात आपकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं है, वो एक अलग जीता जागता इंसान है जिसकी अपनी आदत और खसूसियात है। देखिए, तबीयतों का इख्तलाफ फितरी अमर है, बर्दाश्त से काम लीजिए और जिंदगी आसान बनाइए। रिश्ते कब खराब होते हैं? जब अनाज सर उठाती है। याद रखिए, ताल्लुक की मजबूत दीवार की बुनियाद में हमेशा किसी एक शख्स की अना दफन होती है। सुलह करना मतलब पिछली गलतियां दोहराई जाएं ना याद दिलाई जाएं, बस उनको फरामोश कर दिया जाए। हमारे यहाँ सुलह के बाद एक नई सुलह की जरूरत रहती है। क्यों? क्योंकि हम सुलह के बाद भी पिछली गलतियां लपेट के अगले बंदे के मुंह पे दे मारते हैं। ओ जी, एक ही बेटा है हमारा पुत्र जिस चीज पे हाथ रख लेता है ना जी, हम वो खरीद लेते हैं। ऐसे वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदा के लिए अपना एहसास महरूमी दूर करने के लिए अपने बच्चे की बेजा जिद और नाजायज ख्वाहिशात मत पूरी कीजिए। इस बात को समझिए कि जायज मुतालबा और बेजा ख्वाहिशें तो अलग अलग चीजें हैं। बच्चे के मुंह से निकलने वाली हर जिद को पूरा करना और बेजा ख्वाहिशों की तकमील बच्चे की शख्सियत में बिगाड़ पैदा करती है और फिर ऐसे बच्चों को जिंदगी वहां थप्पड़ मारती है जहां आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, ये बच्चों को बहलाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए झूठे वादे कर लेते हैं। जैसे, बेटा आज रहने दो, कल मैं खुद आपको ला के दे दूंगा, या आप ये काम करो, मैं आपको पार्क ले जाऊंगा, घुमाने ले जाऊंगा, मेरी बात मानोगे तो कल आपको फुला चीज दिला दूंगा। याद रखिए, बच्चों से झूठे वादे करने से वो आप पर एतमाद करना छोड़ देंगे, आपसे बदगुमान हो जाएंगे और उनके अंदर झूठ बोलने की आदत पैदा हो जाएगी, फरेब देने की, धोखा देने की आदत पैदा हो जाएगी। अगर आपकी बहू बेटी प्रेग्नेंट है तो दूध और फल खिलाने के साथ साथ खुदा के लिए उसको ज़हनी सुकून और खुशगवार माहौल भी फराहम कीजिए। बेटा ही होगा, इस बार बेटा ही होगा। ऐसे जुमले सुनकर आपकी बहू बेटी ज़हनी अजियत, ज़हनी तकलीफ में रहेगी और फिर बच्चा माँ के पेट से ही ज़हनी, नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियां लेकर पैदा होगा।